हेलो बच्चों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 या 8 या 9 किसी भी कक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के लिंग से संबंधित जो प्रश्न है उस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि लिंग है क्या। देखिए, लिंग एक जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। ठीक है, जिसका जो अर्थ क्या होता है, चिन्ह या फिर प्रतीक। लिंग किसे कहते हैं? लिंग उसको कहते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक का बोध कराता हो उसे लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक का बोध हो उसे ही क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग को भाषा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला होता है क्या? पुल्लिंग, और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसको कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष पुरुष यानी क्या पुल्लिंग शब्द का या पुरुष होने का बोध कराता हो उसे ही हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और जो जिन शब्दों से स्त्रीवाचक होने का बोध कराता है उसे ही हम क्या कहते हैं? या फिर स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पुल्लिंग शब्द में जैसे होगा आपका पिता आएगा, लड़का आएगा, घोड़ा आएगा, है ना, ये हमारा बैल आएगा, ये सब हमारा पुल्लिंग शब्द हुआ। अगर स्त्रीलिंग शब्द में देखा जाए तो गाय होगा, माता होंगे, घोड़ी होगी या कुतिया होगा। ठीक है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, तो ये आपका मतलब दो ही तरह से विभाजित किया गया है लिंग को। तो इसी से संबंधित जो प्रश्न बनता है खास करके बिहार बोर्ड में मैट्रिक के एग्जाम में जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं उसी पे चर्चा करेंगे। आप बताइए इनमें से कितने सही सवालों का जवाब आप दे पाते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करें, है ना। मार्ग जो है ये आप बताइए ये कौन सा लिंग है? क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? यहाँ देखिए भाषा के आधार पर अगर आप देखा जाए तो दो ही लिंग होता है, या तो स्त्रीलिंग होता है या फिर पुल्लिंग होता है। इसीलिए अगर इसके ना देखा जाए मतलब ये क्या बोलते हैं, अगर मनुष्य के आधार पर उसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? 4 तरह का लिंग होता है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हालांकि मेन चलचित्र 2 है, 2 आपको एक्स्ट्रा रखते हैं, है ना। किसी में 3 है, किसी में 4 है, लेकिन हम भाषा के अनुसार पढ़ रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2। तो मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करें। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए मार्ग, जैसे आप मार्ग लंबा है सुने होंगे, वाक्य बना के आप इसको पता कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे लंबा है, अगर स्त्रीलिंग होती तो लंबी, तो मार्ग लंबी तो आज तक बोले नहीं, तो क्या हो जाएगा? मार्ग लंबा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं सवाल नंबर 2। मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें। मित्र जो शब्द है उसका लिंग निर्णय करना है। तो आप देखिए मित्रता अच्छा होता है ना। अच्छी कहाँ से? बहुत कम होता है, या वो मित्र का सबसे श्रेष्ठ होता है, मतलब अच्छा या अच्छी। इसमें क्या होता है कि जब वाक्य बनाइएगा तब आपको पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जो जेन्युइन भाषा में। तो ये हमारा क्या पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। ए में था स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग या डी इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय जो है शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या है? ए महाशयी, बी महाशया, सी महासिनी या डी महासिनी। तो ये क्या हो जाएगा? महाशया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। 4 में क्या कहता है? प्रचार शब्द है। प्रचार जो है शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग या डी इनमें से कोई नहीं। यानी प्रचार जो आपका शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, ये आपका किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? प्रचार खूब होता है, यानी होती है तो नहीं सुने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग, है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए सूर्यानी, बी सूर्या या डी सूरा या डी सूर्य। आपको बताना है सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? सूर्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 का। 6 नंबर में क्या कहता है, गौर से देखिए। प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए प्रियस यानी प्रियस या बी प्रियास या सी प्रिया या डी प्रिया क्या बोलते हैं इसको? प्रीची।
ठीक है, ये डी क्या हो जाएगा, प्रीची। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अब कितना नंबर का, 6 नंबर का। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा। प्रिय का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ए विद्यावती, सी विद्या माता, या सी विदुषी, या डी विद्यानुरागी। यानी आपको बताना है विद्वान का जो है स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, आपको बताना है 7 नंबर का। तो ये क्या होगा, विदुषी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 8। प्राचार्य का स्त्रीलिंग रूप है। ए प्राचार्य, बी प्राचार्य, सी प्राचार्य, या डी परिचार्य। आपको बताना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें और इसमें सी और ए में आकार का ही डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राचार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये परिचार्य हो जाए, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 9। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए कवयित्री, बी कवियित्री, या सी कवित्री, या डी कवित्री, है ना, कवित्री, है ना। उच्चारण में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 9 का क्या हो जाएगा आपका, कवित्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। 10 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। सभापति का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। जो सभापति है इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है, आपको बताना है। ठीक है, ए सभापत्नी, बी सभानेत्री, या सी सभा नेत्री, या नेत्र होगा, नेत्री नहीं होगा। सी नंबर में सभा नेत्री होगा, डी सभा नायिका। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का। तो 10 नंबर का हो जाएगा क्या, सभा नेत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11। आयु शब्द कौन सा लिंग है। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, या सी उभयलिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। आयु शब्द जो है किस प्रकार का लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे आयु बढ़ चुकी है, आयु हो चुकी है ना। गगन शब्द कौन सा लिंग है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, ठीक है, या सी उभयलिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। गगन मतलब आपका क्या होता है, आसमान होता है, तो ये पुल्लिंग होता है। जैसा ना गगन के साथ साथ, है ना, ये गाना सुने होंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। धाता का स्त्रीलिंग रूप है। धाता का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या है, आपको बताना है। ए धाती, बी धात्री, सी धावित्री, या डी धातृ। यानी आपको बताना है धाता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो धाता का स्त्रीलिंग जो रूप है वो क्या है, धात्री है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14। विरोध शब्द कौन लिंग है। विरोध जो है वो कौन सा लिंग है, आपको बताना है। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, या सी उभयलिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। विरोध हो चुका है, या विरोध करते हैं, है ना, या करता है, करती है नहीं, क्या होता है ज्यादातर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। पालित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ए पालतू, बी पालिती, या सी पालिनी, या डी पालिता। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पालिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। निबंध शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। निबंध जो है उसका शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आपको बताना है। ए स्त्रीलिंग, सॉरी, निबंध का शब्द स्त्रीलिंग, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, निबंध शब्द का लिंग क्या है। हम थोड़ा गलती पढ़ दिए। निबंध शब्द का जो लिंग है वो क्या है, आपको बताना है। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, या सी उभयलिंग, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। 16 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, निबंध लिख चुके हैं, यह निबंध बड़ा है, बड़ी नहीं सोचे, तो क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17। अदरक शब्द कौन लिंग है, मतलब ये इसका लिंग बताना है। ए स्त्रीलिंग, बी उभयलिंग, या सी पुल्लिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। अदरक शब्द जो है ये किस प्रकार का है, तो देखिए अदरक समाप्त हो गया, है ना। ये अदरक बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छी है नहीं होता, बहुत अच्छा है, तो यहाँ अच्छा इसका मतलब क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कहता है कि भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। भक्षक जो है शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आपको बताना है। ए भक्षकी, या सी सॉरी बी भक्षिका, या सी भक्षकिन, या डी भक्षिकी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा भक्षिकी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, भक्षिका, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आपका 18 सवाल जो आपका हिंदी में पूछे जा चुके हैं, नॉन हिंदी से लेकर हिंदी में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।